नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अब मिशन बिहार पर जुट गए। उन्होंने भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करीबन आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री भागलपुर में उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने किसानों के लिए केंद्र की प्राथमिकता को एक बार फिर से दोहराया है। साथ ही उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ करी। देखिए। बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही होली से पहले अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली। भागलपुर में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, इस कार्यक्रम में जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि करीबन 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर किसानों के खाते में पहुंच गया, जिसमें बिहार के भी 76,000 से ज्यादा किसान परिवार हैं। बिहार के किसानों के खाते में सीधे करीबन 1,600 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बधाई देता हूं। इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी के जरिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में भेजी गई है, जिनमें से बिहार के 76,000 से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में प्रधानमंत्री का लगातार सहयोग मिल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा, 24 नवंबर 2005 को बिहार में एनडीए सरकार में आई थी। तब से बिहार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। इसमें बिहार
के 76,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते, लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में। सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी, देहाती इलाकों में कहां कोई बिजली थी। अरे पटना राजधानी, वहां पर बिजली जो लगाए रहते थे उसमें क्या था, मुश्किल से 8 घंटा बिजली होता था। यही हालत था उस समय का। और उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया, किसी प्रकार का अब डर नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ करी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भागलपुर में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि किसी नेता के आगमन पर ऐसा अभूतपूर्व उत्साह नहीं देखा जैसा पीएम मोदी के लिए बिहार के भागलपुर में देखने को मिला है। ये तो केवल भागलपुर की जनता है, अगर पूरे बिहार की जनता यहाँ आती तो क्या होता। पीएम मोदी के आगमन से बिहार में होली से पहले होली की खुशी देखने को मिली है। मैंने किसी नेता के स्वागत में अपने जीवन में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा जो आज भागलपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये तो 12 जिले के किसान हैं। अगर पूरा प्रदेश बिहार आ जाता तो क्या होता। चारों तरफ नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। जनता का समुद्र जैसे उमड़ा हुआ है। हमारे बीच लगता है प्रधानमंत्री नहीं आए, हमारे परिवार के मुखिया आए हैं, हमारे सुख दुख के साथी आए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भाग्य और भविष्य बनाने वाले आए हैं और विकसित भारत के निर्माता आए हैं। चारों तरफ आनंद की लहर, उत्साह का वातावरण और उत्सव का माहौल है। कल मैंने पटना से दरभंगा और यहां तक देखा, एक झलक पाने के लिए बेकरार थे लोग। बहनों ने स्कूटी रैलियां निकाली, नौजवानों ने मैराथन दौड़ की, दीपोत्सव मनाया गया। बसंत ऋतु में मोदी जी के आगमन पर होली और दिवाली मना ली गई। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। इससे पहले पीएम मोदी का भागलपुर की धरती पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जितिन राम मांझी, ललन सिंह और चिराग पासवान भी मौजूद रहे। बिहार बीजेपी के मंगल पांडे समेत बीजेपी के अन्य मंत्रियों ने पीएम मोदी को मखाने का हार पहनाकर स्वागत किया। मंगल पांडे ने कहा, पीएम मोदी ने भागलपुर की धरती को इस कार्यक्रम के लिए चुना। इसके लिए प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत आभार। भारी है कि आपने किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी करने का निर्णय बिहार की धरती से लिया है। बिहार की धरती को आपने चयनित किया। आपका और आदरणीय शिवराज जी का, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, हम सब लोग बहुत हृदय से आभारी हैं। आज देश के किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपके द्वारा यहां से दी जाने वाली है।
बिहार के किसान, खास करके उत्तर बिहार के किसान आपके विशेष आभारी हैं कि इस बार के बजट में आपने बिहार को एक ऐतिहासिक सौगात दिया है। मखाना बोर्ड के रूप में बिहार के सभी मखाना उत्पादक किसान हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह कदम बहुत ऐतिहासिक है, बिहार के किसानों की समृद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पहला रोड मैप से लेके आज चौथे रोड मैप तक की जो सफल यात्रा हुई है, जिसमें किसानों की समृद्धि पूरे राज्य में हुई है, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार के किसानों की खुशहाली और समृद्धि बढ़ रही है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भागलपुर की सिल्क सिटी से मिशन बिहार का आगाज किया है। सिल्क सिटी से बिहार विजय के लिए सॉलिड रूट मैप भी तैयार कर दिया, क्योंकि किसान निधि के ट्रांसफर के साथ ही पीएम मोदी ने बिहार के किसानों के दिल में अपनी पैठ बना ली है। इसके साथ ही पीएम ने नीतीश कुमार को बिहार का लाडला सीएम बताकर विपक्ष को साफ संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और विपक्ष अपना दिमागी घोड़ा ना दौड़ाए तो बेहतर होगा। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने भागलपुर दौरे पर चुनावी शंखनाद के साथ ही विपक्ष पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, जंगल राज वाले बिहार में नफरत फैलाते हैं। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने लालू परिवार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम ने कहा, यह एनडीए सरकार ही है जिसने कोरोना काल में भी देश के किसानों का ख्याल रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास का खाका भी रखा गया है। मखाना, मछली, दलहन से लेकर सिल्क तक का पीएम मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता बिहार का विकास है। इतना ही नहीं, बिहार के किसानों का अन्य दुनिया तक पहुंच रहा है और पहुंचे, ये मेरी लालसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया है। देखिए। भारत माता की अंगराज दानवीर कर्ण के धरती महर्षि मैही के तपस्थली भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक भूमि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करे छिए। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में
हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। ₹3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब ये कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। किसान ज्यादा से ज्यादा दालें उगाए, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दालों की एमएसपी पर खरीद को और अधिक बढ़ाया जाएगा। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है।
एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। मैं नीतीश जी, विजय जी, सम्राट जी सहित बिहार सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में तेजी से जुटे हैं। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। कहा जाता है कि यहां पेड़ भी सोना उगलते हैं। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैब्रिक और यार्न डाइंग यूनिट, फैब्रिक प्रिंटिंग यूनिट, फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर बहुत जोर दे रही है। इससे भागलपुर के बुनकर साथियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और उनके उत्पाद दुनिया के कोने कोने में पहुंच पाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का आगाज कर दिया है और इसी के साथ औपचारिक ऐलान विपक्षियों के लिए भी है कि वो अब अपनी जड़ें खंगालना शुरू कर दें, जड़ें संभालना शुरू कर दें। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।